क्वेश्चन नंबर 1, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं गर्म पानी की पट्टी, बर्फ़ की पट्टी, सादे पानी की पट्टी, इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग करते हैं? अगर ब्लड तेज़ी मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बहने लगे तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बर्फ़ की पट्टी का। ठीक है, तो पहले का हमारा ऑप्शन है बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कसूती कढ़ाई संबंधित है। कसूती कढ़ाई जो है वो कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से, हरियाणा से, पंजाब से, लखनऊ से। कसूती कढ़ाई कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है पेट व धड़ का विकास, सिर व पैरों का विकास, दौड़ना व चलना, इनमें से सभी। जो पहले निकट का विकास होता है फिर बाद में दूर का विकास होता है, इस क्रम में जो होता है जो विकास, उसमें उसका मतलब कौन सा उदाहरण है? इसमें से होगा सिर व पैरों का विकास। ठीक है, पहले सिर का विकास होगा, बाद में पैरों का विकास। सिर से लेकर पैर तक विकास जो होता है वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाथवे चार्ट का कार्य सरलीकरण से है, सेवानिवृत्ति का मानसिक थकान से है, बोर्डम का थकान से है, आयोजन का प्रबंध प्रक्रिया से है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो सेवानिवृत्ति का है ना, ठीक है, जो पाथवे चार्ट का है वो कार्य सरलीकरण से सुमेलित है, बोर्डम का थकान से सम्मिलित है, आयोजन का प्रबंध क्रिया से सम्मिलित है। ठीक है ना, और जो सेवानिवृत्ति का है मानसिक थकान, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो चौथे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मल मूत्र का निस्तारण करते हैं ट्रेचिंग द्वारा, कंपोस्टिंग द्वारा, दोनों मतलब ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मल मूत्र का निस्तारण किया जाता है वो कंपोस्टिंग विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, पांचवी का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सुमेलित है? विटामिन ए जीरोथैलेमिया, विटामिन बी क्रिएटोमलेशिया, विटामिन सी क्वाशियोरकोर, विटामिन डी ऑस्टियोमलेशिया। इनमें से हमारा जो है विटामिन डी सुमेलित है। ठीक है, बाकी और कोई सुमेलित नहीं है। जो विटामिन डी है वो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी से संबंधित है, इसीलिए विटामिन डी क्या है? सुमेलित है। तो डी 6 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है अंडे की सफ़ेदी, पनीर, मक्खन, या इनमें से सभी। जो राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत होता है ना वो होता है पनीर से। ठीक है ना, पनीर से हमें अच्छी मात्रा में राइबोफ्लेविन मिलता है। ओके, 7वीं का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्रिस्पेटर, वैक्यूम नोजल, प्रेशर कुकर वेन ट्यूब, ओवन नोजल। ठीक है, सारे के सारे सुमेलित हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में क्रिस्पेटर होता है, वैक्यूम में नोजल होता है, प्रेशर कुकर में वेन ट्यूब होता है, लेकिन ओवन में नोजल नहीं होता है। ठीक है, तो 8 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, शैशवावस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता है? आनंद, क्रोध, उत्साह और डर। शैशवावस्था में बच्चों में जो होता है ना वो सारे के आनंद भी होता है, क्रोध भी होता है, डर भी होता है, लेकिन उत्साह नामक संवेग नहीं पाया जाता है। ठीक है, शिशु में उत्साह नामक संवेग नहीं पाया जाता है। तो 9वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है क्लार्क विधि, उबालकर, छानकर, या इनमें से सभी। तो जो ज़्यादा मात्रा में अगर हम पानी को शुद्ध करेंगे तो उसका जो भी विधि है इनमें से सभी है। ठीक है, क्लार्क विधि के द्वारा भी हम लोग ज़्यादा मात्रा में पानी को शुद्ध करते हैं, उबाल करके भी करते हैं,
और छान करके भी करते हैं। तो 10 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सामान्य सूत्र का विशिष्ट घनत्व हो सकता है। सामान्य सूत्र जो होता है उसका विशिष्ट जो घनत्व है वो कितना हो सकता है? 910 से 10 से 10 25 से 10 38 या 10 38 से 10 40 कितना होता है? जो सामान्य सूत्र जो है उसका विशिष्ट घनत्व जो है ये इतना होता है, 10 25 से 10 38 तक। ठीक है, तो 11 का क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पीछे मलाशय होगा यहाँ पे। पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। क्या स्थित होता है? कैलेक्स, ब्रिक, गर्भाशय, अपरा। पीछे जो मलाशय होता है और सामने मूत्राशय के मध्य यानी कि बीच में जो स्थित होता है वो स्थित होता है गर्भाशय। ठीक है, वो गर्भाशय स्थित होता है। ओके, तो 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है उस टाइम जो खींचने की जो प्रक्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? ग्लेजिंग, क्रैबिंग, साइजिंग और इनमें से कोई नहीं। तो जो खींचने की प्रक्रिया की जाती है ना ऊनी वस्त्रों में वो होती है साइजिंग की प्रक्रिया। ठीक है, सीजिंग की जो प्रक्रिया की जाती है वही उसकी जो ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा कहलाती है। ठीक है, 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। कालरा है, चिकन पॉक्स है, डिप्थीरिया है या फिर वूपिंग कफ है? क्या है बताइए? जो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है वो है चिकन पॉक्स। ठीक है, बाकी सारे बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग है। ठीक है ना, चिकन पॉक्स एक ऐसा इसमें बीमारी दिया हुआ है चारों ऑप्शन में जो कि वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, ओके, तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2 या 2 से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, अस्थि कला कहते हैं, संधि कहते हैं या फिर उपास्थि कहते हैं? तो जो भी चीज़ें जुड़ती हैं जहाँ पे जुड़ाव का संबंध बताया जा रहा हो वहाँ पे संधि होता है। ठीक है ना, और 2 हड्डियाँ जब आपस में जुड़ती हैं उस जोड़ को संधि भी कहा जाता है। ठीक है ना, 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है रेफ्रिजरेशन द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा, नमक व चीनी द्वारा, इनमें से सभी। तो जो खाद्य संरक्षण की जो घरेलू विधियाँ होती हैं ना वो सभी होती हैं। ठीक है, हम लोग जो भी खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं वो रेफ्रिजरेशन यानी कि कम तापमान पे भी करते हैं, उसको सुखा करके भी करते हैं, डिहाइड्रेशन यानी जल की मात्रा उसमें उपस्थित नहीं रहता है, नमक व चीनी के द्वारा भी करते हैं। ठीक है ना, जैसे अचार में, जैम, जेली में ये सब नमक चीनी के द्वारा ही हम लोग उसको संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो 16 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3, 4, 5 और 2। दांतों के जो भाग होते हैं वो 4 भाग होते हैं। ठीक है ना, दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। ओके, तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है प्रोटीन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण जब होता है तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से जो बी नंबर में दिया है फोलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका बनाने के लिए फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो हमारा 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पर टाइलिन का प्रभाव होता है? शर्करा तथा स्टार्च पर, प्रोटीन तथा वसा पर, विटामिन तथा वसा पर, शर्करा तथा प्रोटीन तथा शर्करा पर, किस पर होता है? जो टाइलिन का प्रभाव होता है ना वो शर्करा तथा स्टार्च पर होता है। ठीक है, 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
शिशुओं की क्रीपर आयु यानी कि क्रीपर एज कब से कब तक मानी जाती है? 8 से 9 महीना, 2 से 4 महीना, जन्म से 4 महीना या फिर 2 से 4 वर्ष। जो शिशु होते हैं उसका जो क्रीपर एज होता है ना क्रीपर एज उसका 2 से 4 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, एक शिशु का क्रीपर एज जो होता है वो 2 से 4 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है माँ और बच्चे की स्वास्थ्य की सुरक्षा, ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना, सुखी पारिवारिक जीवन को प्राप्त करना, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकता, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। तो जो इसमें चारों में ऑप्शन दिया हुआ है वो सबसे बेस्ट इसमें है डी ऑप्शन में। ठीक है, प्रसार शिक्षा का यही लक्ष्य है कि गांव के जो लोग होते हैं उनको प्रसार शिक्षा यानी नॉलेज दे करके आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण में सुधार लाना तथा उनकी व्यक्तित्व जो होती है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना, और सारी ये भी जो सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण, ये सारे की सारे प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो 21 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है 35%, 45%, 65% या 75%। जो मानव शरीर होता है, जो मानव का शरीर होता है उसमें 70% तक पानी यानी कि जल पाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में हमारा जो डी दिया हुआ है 70 से 75 भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो 22 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम की अवशोषण को, दृष्टि को, बुद्धि को तथा जल ग्रहण को। जो विटामिन डी है वो आंत में कैल्शियम के जो अवशोषण होते हैं उसको बढ़ाता है। ठीक है ना, तो 23 का ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? न्यूटन ने, प्रिस्टले ने, लेवाइजर ने तथा डाल्टन ने। लेवाइजर ने ये प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है, यानी कि हवा एक गैस नहीं है बल्कि गैसों का मिश्रण है। ठीक है ना, इसको प्रमाणित किया किसने? लेवाइजर ने। ठीक है, 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बोर्डेला पर्ट्यूसिस से होने वाली बीमारी है पोलियोमाइलाइटिस, काली खांसी, शीतला, छोटी माता। जो बोर्डेला पर्ट्यूसिस है वो काली खांसी का जो है बीमारी का नाम है। ठीक है, काली खांसी बोर्डेला पर्ट्यूसिस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, 25 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।